नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा आमले और आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। तो ये हेयर फॉल जो है वो आजकल के क्लिनिक में आने वाले पेशेंट की सबसे कॉमन कंप्लेंट में से एक है। इसके पेशेंट में डेली देखते। तो हेयर फॉल के लिए पेशेंट्स क्या अलग अलग से शैम्पूज, ऑयल या अलग अलग ट्रीटमेंट्स लेते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं है, हमारे डेली के हैबिट्स में है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कॉमन हैबिट्स के बारे में कि जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल बढ़ रहा है और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो ये समझना जरूरी है कि रोज 50 to 100 हेयर स्ट्रैंड्स गिरने, मतलब बाल गिरने, ये नॉर्मल है। यह हमारी नॉर्मल हेयर साइकिल का एक पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है? जब हमारे हेयर स्ट्रैंड ज्यादा गिरने लगते हैं, बालों का वॉल्यूम कम होने लगता है, बालों में थिनिंग, या आप जहाँ पार्टीशन करते हैं वहाँ वो वाइडन हो जाता है, तब वो प्रॉब्लम माना जाता है या हेयर लॉस हो रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ऐसे समय में आपको सिर्फ होम रेमेडीज पे निर्भर ना होके उसका रूट कॉज क्या है, कि किस वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। तो हमारी पहली हैबिट है टाइट हेयर स्टाइल्स। तो हमने देखा है कि बहुत विमेन और मेन टाइट पोनीटेल्स बांधते हैं या बालों का बन बनाते हैं जो भी टाइट होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और इससे एक कंडीशन क्रिएट होती है, इसको बोलते हैं ट्रैक्शनल एलोपेशिया। तो इसमें क्या होता है कि हेयर फॉलिकल जो है धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं और वो पूरा बर्बाद हो जाता है और उसकी वजह से बॉल्ड पैचेस क्रिएट होते हैं और फिर वहां बाल कभी नहीं उगते। तो इसका एक सिंपल फिक्स है कि आप हेयर स्टाइल बहुत टाइट ना बांधे और ओकेजनली अगर आपको कभी बांधना ही है तो उसको ज्यादा देर तक ना बांधे या उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा ना रखे। सेकेंड हैबिट है रॉन्ग हेयर वॉशिंग हैबिट्स। तो इसमें हमने देखा गया है कि दो एक्सट्रीम केसेस है। एक तो रोज रोल बाल धोते हैं, वो भी गर्म पानी से बाल धोते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपके स्काल्प के ऊपर, जो आपके बालों के स्ट्रैंड्स के ऊपर जो एक नेचुरल ऑयल रहता है वो स्ट्रिप ऑफ हो जाता है, बाल फ्रीजी और ड्राई हो जाते हैं। और दूसरी एक्सट्रीम आदत है कि बाल धोते ही नहीं है, मीन्स हार्डली वीकली वंस या 15 दिन में एक बार बाल धोते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डर्ट है, ऑयल है, उसका सब पाइलअप हमारे स्काल्प पे बन जाता है जो हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देता है, डैमेज कर देता है। तो इसके लिए एक इजी फिक्स है कि आप हफ्ते में जनरली 2 बार बाल धोए और अगर बहुत ठंड है तो ल्यूकवार्म वाटर, या बेसिकली इम्पोर्टेंट है कि आप ठंडे पानी से बाल धोए, जो आपके बालों को फ्रीज नहीं करेगा और जो बाल का बाहर का कॉर्टेक्स है उसको लॉक कर देता है, जिससे बाल डैमेज नहीं हो। तो थर्ड हैबिट है हीट स्टाइलिंग और केमिकल ट्रीटमेंट। तो ये तो सबकी फेवरेट, मतलब हेयर स्ट्रेटनिंग करना या कर्ल्स करना या हाई हीट पे ब्लो ड्राई करना। इससे क्या होता है कि जो हमारे बालों का शाफ्ट है वो डैमेज होता है। इसका सेकेंड पार्ट है केमिकल ट्रीटमेंट्स, मतलब कलरिंग करना, फिर वो स्ट्रिक्स करना। ये सब की वजह से क्या होता है कि जो हमारे हेयर स्ट्रैंड है और जो स्काल्प है वो केमिकली डैमेज होते रहते हैं। तो अगर आपको हीट स्टाइलिंग करना जरूरी है तो फिर हीट प्रोटेक्टेंट कुछ आप बालों पे यूज कीजिए और आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे आप करेंगे उसका टेम्परेचर कम से कम रखिए। तो फोर्थ हैबिट है डाइट और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो ये सबसे अंडररेटेड या इग्नोर्ड चीज है। तो हेयर फॉलिकल के नॉर्मल ग्रोथ के लिए प्रोटीन, आयरन, बायोटिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब ये कंटेंट हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं तो डायरेक्टली हमारा हेयर फॉल चालू हो जाता है। इंडियन वुमेन में तो आयरन डेफिशिएंसी सबसे मेजर कारण बताया गया है कि हेयर फॉल के लिए। अगर आपको भी हेयर फॉल हो रहा है और परसिस्टेंट हेयर फॉल हो रहा है तो आप बस एक्सटर्नल कारण ना देख के इंटरनल कुछ ब्लड टेस्ट कराएं, जिससे आपको अंडररेटेड आपकी जो विटामिन्स की लेवल है वो आपको मालूम पड़े और उसको आप ट्रीट करें। आप रूट कॉज को ट्रीट करेंगे तो हेयर फॉल अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारी फिफ्थ हैबिट है एक्सेसिव स्ट्रेस लेना। तो जो ये स्ट्रेस होता है वो हमारी हेयर की साइकिल को डायरेक्टली डिस्टर्ब करता है और एक कंडीशन होती है, उसे बोलते हैं टीलोजन इफ्लेटम। ये बढ़ते हुए स्ट्रेस के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे हमारे हेयर फॉलिकल्स है वो सडनली एक साथ रेस्टिंग फेज में निकल जाते हैं। उसकी वजह से हेयर ग्रोथ रुक जाती है और हम कुछ ही हफ्तों में हमें दिखता है कि सडन हमारा हेयर फॉल होना चालू हो गया है। तो ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है स्ट्रेस को मैनेज करना,
फिर वो अच्छी नींद लेने की वजह से हो, या आप योगा मेडिटेशन करें, या जो स्ट्रेस का मेन कारण है उसको जानिए और उसको रिजॉल्व कीजिए। तो अगर आप भी हेयर फॉल से स्ट्रगल कर रहे हैं तो देखिए ये हैबिट्स, इनमें से कौन से हैबिट्स में आप सुधार कर सकते हैं कि जिससे आपका हेयर फॉल कम हो सकता है। और अगर आपको परसिस्टेंट हेयर फॉल है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो गया है, आपकी जो पार्टीशन की मार्जिन है वो बड़ी दिखने लगी है, या हेयर के पैचेस दिखने लगे हैं, तो आप प्रोफेशनल हेल्प जरूर लीजिए, ताकि आपका प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके, उस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए और इससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाए। अगर आपको भी कुछ भी हेयर रिलेटेड इश्यूज हो, कुछ क्वेरीज हो, तो हमारे क्लिनिक के टीम से जरूर कांटेक्ट कीजिए। आपको हेयर रिलेटेड कोई कंसल्टेशन कराना हो तो भी आप हमारे क्लिनिक की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी हेयर एंड स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो तो हमारे क्लिनिक के टीम के साथ जरूर कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।